हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 18 मई 2021। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की अपन चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर, और कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी आज जो है वो देखेंगे। तो आज के इस सेशन में जो है वो अपन टाइम्स ऑफ इंडिया के जो है वो एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ वो केप भी देखेंगे। ग्रामर क्विज जो है वो प्रतिदिन की तरह अपन देखते ही हैं यहाँ पे जो एडिटोरियल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आज की एक ग्रामर कंसेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में जो है वो ये पूछी जाती है, जिसको पैलिज्म अपन बोलते हैं। और ये पैलिज्म जो है वो आज अपन जो है वो को रिलेटिव कंजक्शंस की देखेंगे, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बोथ एंड है। तो इससे जुड़े हुए पैरलिज्म स्ट्रक्चर को आज जो है अपन ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर देखेंगे। तो आज के एडिटोरियल हेडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले अपन देखो, आज की एडिटोरियल हेडिंग पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप विभिन्न तरीके के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। अभी थोड़े समय पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि भारत सरकार को जो है ये बोला जा रहा है कि आप नई जो है अपनी संसद जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दीजिए और वो पैसा जो है वो आप कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर लगाइए। तो ये बात जो सरकार के ऊपर बार बार जो है दबाव बनाया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उसी की तर्ज पे भारत के अंदर जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, जिनका नाम राजीव कुमार है, उसके द्वारा जो है ये आर्टिकल लिखा गया है। और इस आर्टिकल के अंदर जो है राजीव कुमार यही समझाने का प्रयास करेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है यदि बंद कर दिया जाता है तो उसका अर्थ क्या रहेगा, और उसके पैसे का आवंटन जो है वो कहीं और होता है तो उस परिस्थिति में क्या स्थिति बनेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके में कई चीज़ों को जो है बारीकी से समझाया गया है और काफ़ी जो है वो बड़े ओहदे के जो हैं वो मेंबर के द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है ये एडिटोरियल। तो आज के एडिटोरियल की हेडिंग है ए केस फॉर लाइव्स एंड लाइवलीहुड। लाइव्स का मतलब जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ है और लाइवलीहुड्स का मतलब जो है जीविका से जुड़ा हुआ है, जिसको आजीविका अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे लेखक जो की जो हेडिंग है वो क्या है कि एक मुद्दा जो लोगों के जीवन और जीविका से जुड़ा हुआ है। सेफली कंटिन्यूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल हेल्प रिटर्न आवर इकोनॉमी टू हेल्थ। तो लेखक की सब हेडिंग यहाँ पे क्या है कि सुरक्षात्मक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो जारी रखने की स्थिति है, विल हेल्प मदद करेगी रिटर्न करने में, यानी दोबारा लौटने में। किस चीज़ को? हमारी अर्थव्यवस्था को। टू हेल्थ, हेल्थ का मतलब जो सही दौर में। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सही दौर में जो है वो आने के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो जारी रखे जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये मदद करेंगे। ये बात राजीव कुमार यहाँ पे जो है वो सब हेडिंग के तौर पर कहना चाह रहे हैं। तो आज के मुख्य एडिटोरियल पे चलते हैं, उसमें ये लेखक जो है वो क्या बताने जा रहे हैं ये अपन चर्चा करेंगे। There is a strong case for continuing large scale construction and infrastructure projects where there is a good capacity to control the spread of infection। तो लेखक यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस, यहाँ पे एक मजबूत मुद्दा है कि जो बड़े स्तर के जो यहाँ पे बड़े स्तर के जो कंस्ट्रक्शंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको जारी रखने के लिए, प्रोजेक्ट्स को जारी रखने के लिए, जहाँ पे एक अच्छी जो है क्षमता मौजूद है यहाँ पे इन्फेक्शन को नियंत्रित करने की। तो यहाँ पे लेखक यही बोलना चाह रहा है कि एक मजबूत मुद्दा है यहाँ पे, ताकि अपन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शंस के जो कार्य हैं उनको अपन यहाँ पे जारी रख पा रहे हैं। मार्च 24, 2020 विद लिटिल नॉन अबाउट द मैथड ऑफ इन्फेक्शन, यानी 24 मार्च 2020 को जब इन्फेक्शन के जो है वो मेथड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी यहाँ पे जो है वो नहीं थी या कम जानकारी थी। प्रिवेंशंस जो यहाँ पे थे इस चीज़ को करने के या कंट्रोल करने के या क्योर जो इस बीमारी का था, जो इलाज था इस बीमारी का, इंडिया अनाउंस्ड ए नेशन वाइड लॉकडाउन ऑफ 21 days दैट इवेंचुअली लास्टेड अंटिल 31st 2020। तो भारत ने उस समय इस सभी जानकारियों के अभाव में
21 दिन का जो है लॉकडाउन वहाँ पे घोषित किया था, जिसका अंततः जो है वो कब तक चला था, 31 मई 2020 तक चला था, बिफोर एंडिंग इन स्टेज, यानी चरणों में समाप्त होने से पहले। कॉस्ट ऑफ दैट लॉकडाउन, जो इस लॉकडाउन का जो यहाँ पे जो है लागत है, लागत का मतलब इसका जो रिजल्टेंट यहाँ पे आया है, वॉज स्टीप बट नेसेसरी, यानी इसका जो यहाँ पे लागत है या जो भरपाई है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये उस समय की ज़रूरत भी यहाँ पे बताई जा रही है। बट इट बिकेम एपरेंट, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट हो गई वहाँ पे, एज वी लर्न, जैसा कि हमने सीखा, मोर अबाउट द वायरस, वायरस के बारे में ज़्यादा सीखा अपन ने, और इट्स बिहेवियर, और वायरस के बिहेवियर के बारे में, दैट की ए हाइपर लोकल अप्रोच, हाइपर लोकल अप्रोच का मतलब कि जैसे जिला विशेष के अंदर जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं या राज्य विशेष के अंदर ही लॉकडाउन लगाया जाए, तो हाइपर लोकल अप्रोच की जो है यहाँ पे जो है विषय वस्तु को समझा गया, टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के फैलाव को, कुड बी इक्वली, यानी समान तौर पर, इफ़ नॉट मोर इफेक्टिव, यदि जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, वाइल हैविंग फार लेस इम्पैक्ट, लेकिन इसका कम प्रभाव जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे जो है वो पड़ता है, एंड लाइवलीहुड, और लोगों की जो जीविका है, आजीविका है, जिस पे वो जीवन यापन करते हैं, दैन ए कंट्री वाइड लॉकडाउन, कंट्री वाइड लॉकडाउन की तुलना में ज़्यादा कम प्रभाव जो है वो लोगों की आजीविका पर जो है वो देखने को मिलता है। तो लेखक यहाँ पे बोल रहा है कि नेशन वाइड जो लॉकडाउन उस समय किया गया था उससे काफ़ी सारी चीज़ें अपन को सीखने को मिली, और उसके बाद में हाइपर लोकल अप्रोच को वहाँ पे जो है प्रोत्साहित किया गया, ताकि लोगों की आजीविकाएं जो हैं वो वहाँ पे कम प्रभावित हो सके। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वेव, यानी पहली लहर के अंत तक, इट वॉज एपरेंट, ये स्पष्ट था, दैट इन द वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, कि एक बहुत बड़े और विभिन्न जो है विभिन्नताओं वाले देश के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्य, वर एट वेरी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैंडेमिक, यानी सब राज्यों के अंदर अलग अलग स्तर है आपदा का या महामारी का, दियर स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, और उनकी जो तैयारी है आपदा से लड़ने की वो भी अलग अलग है, एंड दियर बैलेंस बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड, और उन राज्यों के अंदर जो यहाँ पे संतुलन है जीवन और जीविका के बीच में, वो भी वहाँ पे अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग है। फोर्सिंग एंटरप्राइजेस, यानी जो कंपनियां हैं उनको जो है वो यहाँ पे बाधित करते हुए या उनके ऊपर जो है फोर्स लगाते हुए, दैट वर लोकेटेड इन अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो अप्रभावित जो है जिलों के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर जो दबाव बनाया गया है वहाँ पे, टू क्लोज, बंद करने का, वॉज एन इंफीरियर ऑप्शन, वो एक गलत जो है विकल्प यहाँ पे था। टू लेटिंग स्टेट, राज्यों को अनुमति देना, टू डिटरमाइन, कि वो निर्धारित करें, दियर लोकल स्ट्रेटेजीज, अपनी जो है लोकल जो है रणनीतियों को, फॉर डीलिंग विद द वायरस, कि वो वायरस से लोकल स्तर पर कैसे लड़ेंगे, ये अनुमति वहाँ पे जो है उनको दी जा रही है यहाँ पे। द डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, यानी बैंक डिपॉजिट्स यानी बैंकों के अंदर जो जमाएं हैं उसके अंदर एक डबल डिजिट जो ग्रोथ हुई है, कंपेयर्ड किसकी तुलना में, टू लेस देन 5% ग्रोथ इन नॉन फूड क्रेडिट, जो नॉन फूड आइटम्स हैं, जो गैर भोजन जो है उत्पाद है उनके लिए जो उधारी है उसमें 5% से कम जो ग्रोथ देखने को मिली है। फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स के लिए रिफ्लेक्ट, वो प्रदर्शित करती है वीक डिमांड सेंटिमेंट्स, यानी बाजार के अंदर वस्तुओं की जो मांग है वो कितनी कम है, यहाँ पे ये अवस्था इस चीज को निरूपित करती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्षमताओं का जो उपयोग है यहाँ पे इन इंडस्ट्री उद्योगों के अंदर, इज स्टिल एट लेस देन 70%, वो अभी भी 70% से जो है वो कम बना हुआ है, एंड फॉर बिलो 80% थ्रेश होल्ड, और वो 80% से जो है वो सीमा से यहाँ पे काफ़ी कम है। बिलीव्ड, जो माना जाता है, टू ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो प्रोत्साहित करना, यहाँ पे ए सेल्फ री इन्फोर्सिंग वर्चुअस इन्वेस्टमेंट साइकिल, यानी किस तरीके का प्रोत्साहन, जो सेल्फ री इन्फोर्सिंग है। सेल्फ री इन्फोर्सिंग का मतलब जो स्वयं को
ताकत देने वाला है यहाँ पे। वर्चुअस का मतलब जो यहाँ पे गुड है या अच्छा जो साइकिल है, इन्वेस्टमेंट साइकिल, यानी वो खुद ब खुद जो है निवेश करेंगे और अपनी जो है वो कंपनीज को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तो इसके लिए वो ट्रिगर है यहाँ पे, लेकिन वो अभी कम देखने को मिल रहा है। ग्रोथ इम्पल्सेस फ्रॉम कैश ट्रांसफर, और जो ग्रोथ इम्पल्स है, जैसे जो है वो अलग अलग तरीके से नगद राशि का जो वितरण किया जा रहा है यहाँ पे, जो नगद ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ग्रोथ इम्पल्स के तौर पर, यानी जो है देश के अंदर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, विच वर नॉट सब्सटेंशियल, ये महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे नहीं है या कारगर नहीं है यहाँ पे, एंड प्रोलॉन्ग, और लंबे समय के लिए नहीं है। वुड बी शॉर्ट लिव, ये थोड़े समय के लिए होगा। लिविंग इंडिया, जो भारत को जो है विद इवन हायर जनरल गवर्नमेंट डेट, जो सरकारी जो है वो काफ़ी बड़े ऋण की तरफ जो है यहाँ पे छोड़ देगा भारत को, विदाउट एनी सब्सटेंशियल बेनिफिट, ना किसी जो है प्रभावशाली लाभ के। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ज़्यादा केस वितरित किया गया, नगद राशि यदि ज़्यादा वितरित हुई, तो वो जो है वो दीर्घकालीन कोई सुधार यहाँ पे नहीं देगा, बल्कि लघुकालीन ही उसका प्रभाव पड़ेगा, और बल्कि वो सरकार को जो है वो ऋण के अंदर भी धकेल देगा, यानी काफ़ी ज़्यादा ऋण भी सरकार के ऊपर जो है वो चढ़ जाएगा, जिसको चुका पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा सरकार के लिए। तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी नगद राशि को वितरित करने से ज़्यादा। इंडिया इंस्टीड एस्च्यूड, एस्च्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, तो त्यागने के लिए ये एस्च्यूड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो भारत ने इसके स्थान पर त्याग दिया है द पाथ ऑफ रैकलेस फिस्कल एक्सपांशन। रैकलेस का मतलब जो लापरवाही से भरा हुआ है, तो यहाँ पे रैकलेस शब्द का मतलब होता है जो लापरवाही वाली स्थिति है, उस वित्तीय जो है विस्तार को उसने त्याग दिया है। एंड चूज, और चुन लिया है, टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था की जो उत्पादनकारी जो क्षमताएं हैं उसको जो है वो सुधारने वाली व्यवस्था के ऊपर फोकस वहाँ पे करने वाली चीज़ों को चुना है। थ्रू किसके माध्यम से? एक्सपेंडिचर, खर्चे के माध्यम से, ऑन सेक्टर्स विद रिलेटिवली हायर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, जिसका सापेक्षिक तौर पर ज़्यादा आर्थिक गुणक प्रभाव है। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ज़्यादा आर्थिक गुणक प्रभाव वहाँ पे उसका है। इस तरीके के क्षेत्र पे उन्होंने जो है वो ज़्यादा खर्चा करना फोकस किया, और उसका प्रभाव किस पे होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार मिलेगा पोटेंशियली प्रभावशाली तरीके से। दैट विल ऑल्सो मेक इंडियाज इकोनॉमी मोर ग्लोबल कम्पिटिटिव। इसके अलावा वो भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी भी यहाँ पे बनाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट क्रिएट अबाउट 5 times द जॉब फॉर द मनी स्पेंट रिलेटिव टू द नंबर ऑफ जॉब्स जनरेटेड पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो लेखक यहाँ पे जो है वो क्या बताना चाह रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है और रियल एस्टेट के जो क्षेत्र हैं वो 5 गुना जो है वो ज़्यादा रोजगार जो है वो यहाँ पे पैदा करते हैं। यहाँ पे 5 times ऑफ द जॉब्स फॉर द मनी स्पेंट, यानी जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है वो रोजगार उत्पन्न करते हैं। किसकी तुलना में? जब आप अन्य सेक्टर्स के ऊपर जो है वो उतना ही यूनिट या इकाई का पैसा निवेश करते हैं, तो ज़्यादा रोजगार कहाँ पे सृजन हो रहे हैं? लेखक यही बताना चाह रहा है कि रियल एस्टेट है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, उनमें वहाँ पे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है। द लार्जेस्ट एंटरप्राइजेज इन दीज सेक्टर्स has the capacity to minimize the spread of infections among their workforce। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इन दी सेक्टर्स, इन क्षेत्रों के अंदर, हैव द कैपेसिटी, उनके पास वो क्षमताएं हैं कि वो जो है वो इन्फेक्शन को अपने जो वर्कफोर्स हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनके अंदर न्यूनतम रखने की क्षमता उनके अंदर है। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इम्प्रूविंग इंडियाज ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड। और यहाँ पे जो है टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, बाय इम्प्रूविंग, सुधारते हुए, इंडियाज़ ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, भारत की जो यहाँ पे विश्व स्तरीय जो प्रतिस्पर्धा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सेवा क्षेत्र के अंदर, एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि
जो भारत का जो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग और जो सेवा क्षेत्र है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सुधार करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे सपोर्ट करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो है वो लोगों की आजीविका को जनरेट करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। इट वुड बी एडवाइजेबल टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो है वो एडवाइजेबल है, यहाँ पे इस चीज़ की जो है वो सलाह यहाँ पे देने योग्य है टू एक्सलरेट की यहाँ पे जो है वो गति प्रदान की जाए इन्वेस्टमेंट की, निवेश की, कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, एंड इम्प्रूव द बिल्डिंग स्टॉक इन कंट्री इंक्लूडिंग द रिजर्वनेशन एंड रीजनरेशन ऑफ अर्बन स्पेस। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे सुधार किया जाए बिल्डिंग स्टॉक्स के अंदर, जो बिल्डिंग की संख्याएं हैं उनके अंदर इन द कंट्री, देश के अंदर, इंक्लूडिंग समावेशित करते हुए द रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी चीज़ को, है ना, दोबारा जो है वापस रिवाइव करना, रीजनरेट करना। अर्बन स्पेस का मतलब शहरी जो दायरा है, शहरी जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस चीज़ को दोबारा धीरे धीरे जो है पटरी पर लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार वहाँ पे दिया जा सके। द आर्ग्यूमेंट, जो यहाँ पे तर्क है, दैट की द रिसोर्सेज की जो संसाधन है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैन जस्ट बी अल्टरनेटिवली इन्वेस्टेड इन हॉस्पिटल्स इज फैलेसिस। फैलेसिस का मतलब जो है यहाँ पे गलत है ना। तो यहाँ पे एक जो है ये तर्क दिया जा रहा है कि जो संसाधन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मौजूद हैं, कैन जस्ट बी अल्टरनेटिवली इन्वेस्टेड, ये एक वैकल्पिक तौर पर इनको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो निवेश किया जाए, वो धारणा यहाँ पे जो है वो गलत है। इंडिया डेफिनेटली नीड मोर एंड बेटर हॉस्पिटल। निश्चित तौर पर भारत को जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर जो है और जो है वो हॉस्पिटल्स की जो है वो आवश्यकता है यहाँ पे। बट दीज आउटले, लेकिन ये जो आवंटन है, हैव टू गो हैंड इन हैंड with the much slower cycle of producing the required number of health service professionals। लेकिन ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स की जो यहाँ पे संख्या, जो यहाँ पे बेहतर हॉस्पिटल्स की जो आवश्यकता है, वो हैंड इन हैंड, गो इन हैंड इन कैन का मतलब एक साथ साथ जो है वहाँ पे चलनी चाहिए। जो एक धीमी जो साइकिल है यहाँ पे, जिसके तहत जो है वो हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाता है यहाँ पे एमबीबीएस करवा के या एमडीएमएस करवा के, जो उनको तैयार करने की प्रक्रिया है वो एक धीमी प्रक्रिया है, तो वो साथ साथ यहाँ पे चलती है यहाँ पे। इट इज़ वर्थ नोटिंग, ये जो है वो ध्यान देने योग्य जो है वो बात है यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड, कि सरकार ने जो है वो इसके अनुरूप स्पेशल अटेंशन यहाँ पे जो है वो दिया है टू हेल्थ केयर सेक्टर्स को, इंक्रीजिंग ओवरऑल आउटले, यानी पूरे जो है वो आउटले को यहाँ पे जो है वो सुधारते हुए टू हेल्थ सेक्टर्स के अंदर। एंड वेलबिंग, वेलबिंग का मतलब होता है यहाँ पे जो उनकी जो है वो अच्छाई है या उनकी भलाई के लिए यहाँ पे बाय मोर देन 135% ओवर लास्ट ईयर, यानी 135% जो है वो ये से भी ज़्यादा जो है वृद्धि पिछले साल जो है वो यहाँ पे देखी गई है इस सेक्टर के अंदर। Since 2014, the number of AIIMS campuses has grown to 67% from 6 to 22। तो एम्स के जो है के अंदर संख्याओं में भी बढ़ोतरी की गई है। जो शीर्ष जो है वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं, तो उनमें भी 267% की वृद्धि की गई है, यानी उनकी संख्या 6 से लेके 22 तक यहाँ पे हो गई है। मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो भी 48% की वृद्धि यहाँ पे देखी गई है, 381 से 500 जो है वो 65 यहाँ पे हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट सीट्स भी जो है वो 58% बढ़ा दी गई है। 54 जो है 1348 से लेके 84,000 जो है 85,726 जो है वो कर दी गई है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स ग्रोविंग 80% फ्रॉम द 30,191 से लेके 54,275 कर दी गई है यहाँ पे। तो ये संख्याओं की बढ़ोतरी भी यहाँ पे धीरे धीरे सरकार जो है 2014 से सरकार ने ये सारे काम किए हैं यहाँ पे। द पेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की संख्या में जो बढ़ोतरी की जो यहाँ पे जो है विस्तार की जो गति है, इज अनप्रेसिडेंटेड, वो अभूतपूर्व रही है यहाँ पे भारत के जो है देश के इतिहास में यहाँ पे। तो यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहा है कि भाई सरकार ने 2014 के बाद से
मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो बढ़ोतरी की है, एम्स के अंदर बढ़ोतरी की है, अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस की जो है वो सीटों के अंदर बढ़ोतरी की है, इसके अलावा एमडी एमएस की पोस्ट के अंदर भी बढ़ोतरी सरकार ने की है। तो सरकार धीरे धीरे जो है वो हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स के जो है वो बढ़ोतरी में जो है वो कार्य कर रही है यहाँ पे। The arguments that constructions or infrastructure spending takes away from, देखो takes away from का मतलब होता है यहाँ पे घटाना किसी चीज़ को, है ना। Providing for oxygen, drugs and vaccination is also fallacious. fallacious का मतलब ये स्थिति जो है वो गलत है यहाँ पे। तो ये तर्क देना कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है यहाँ पे वो यहाँ पे कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए और उसको ऑक्सीजन सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई और वैक्सीनेशन सप्लाईज के लिए उपलब्ध करवाया जाए, ये यहाँ पे विचार प्रकट करना गलत है। देयर इज़ अनस्पेंट एलोकेशंस, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा पैसा है यहाँ पे जो खर्च नहीं किया गया है। रिफ्लेक्टिंग वो प्रदर्शित कर रहा है, बॉटलनेक्स का मतलब बाधाओं को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें सप्लाई को लेकर बाधाएं हैं, कोऑर्डिनेशंस को लेकर बाधाएं हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन यानी संपादन को लेकर जो है वो यहाँ पे बाधाएं हैं विभिन्न स्तर पे एट वेरियस लेवल्स पे। लास्ट अक्टूबर फॉर एग्जांपल द सेंटर ऑर्डर्ड 162 ऑक्सीजन प्लांट्स फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन स्टेट्स to be delivered into 2020 although daily infections were already declining। तो यहाँ पे लेखक क्या बताना चाह रहा है कि पिछले जो है वो साल अक्टूबर के अंदर केंद्र सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट्स का जो है वो ऑर्डर दिया था यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्यों में, टू बी डिलीवर्ड इन 2020, जिसको 2000 जो है वो यहाँ पे डिलीवर्ड किया जाना था यहाँ पे। ऑल्दो डेली इन्फेक्शंस वर ऑलरेडी डिक्लाइनिंग, जबकि उस समय जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से इन्फेक्शंस की जो है वो संख्या कम आ रही थी उस समय। बाय मिड अप्रैल ओनली 33 वर इंस्टॉल्ड, लेकिन जो है वो अप्रैल मध्य तक केवल 33 जो है वो को ही इंस्टॉल किया गया। बट द इनिशियल ऑर्डर, लेकिन शुरुआती जो ऑर्डर था यहाँ पे वर मोर देन ट्रिपल्ड लास्ट मंथ, लेकिन जो है वो उसको जो है वो 3 गुना कर दिया गया यहाँ पे, 3 गुना था वो पिछले महीने की तुलना में यहाँ पे। तो पिछले महीने की तुलना में भी जो है वो 3 गुना यहाँ पे बताया गया है। क्लियरली द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, अवरोध को लेकर है यहाँ पे। तो वास्तव में जो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर जो अवरोध है आर अदर देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो जो है वित्तीय जो संसाधन है उनकी तुलना में जो है वो दूसरे अवरोध यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। इट इज़ वर्थ, ये यहाँ पे जो है वो उपयोगी है, री एम्फेसाइज करना, पुनः जोर देना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे उपयोगी है इस चीज़ के ऊपर दोबारा जोर देना। दैट मेजर्स की जो यहाँ पे तरीके हैं टू काउंटर, काउंटर का मतलब जो है वो यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए इस पैंडेमिक से या महामारी से have not faced even the slightest financial constraints at any point of time। तो लेखक यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो संसाधन है जो यहाँ पे फेस किए गए हैं वो थोड़े बहुत भी जो है वो यहाँ पे वित्तीय जो है अवरोधों को लेकर नहीं है किसी भी क्षण, यानी वित्तीय जो है प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ये बात सरकार जो है की तरफ से जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ये बता रहे हैं कि भाई पैसे का कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो इशू वो किसको बता रहे हैं, सप्लाई को बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को बता रहे हैं और एग्जीक्यूशन को वो इशू यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से पैसे का कोई जो है विरोध यहाँ पे पैदा नहीं किया गया है। एसर्शन, एसर्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन करना, दैट द रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो सेंट्रल विस्टा का जो पुनर्विकास है यहाँ पे, इज टेकिंग अवे रिसोर्सेज। टेकिंग अवे रिसोर्सेज का मतलब जो संसाधनों को यहाँ से हटा रही है। कहाँ से हटा रही है, फ्रॉम प्रेसिंग कंसर्न्स। प्रेसिंग कंसर्न्स का मतलब जो है वो मुख्य चिंताएं हैं। प्रेसिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, लाइक हेल्थ केयर या फिर पॉल्यूशन की जो यहाँ पे चिंताएं हैं। फॉर वैनिटी प्रोजेक्ट, देखो वैनिटी शब्द का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, है ना। जो महत्वाकांक्षा है यहाँ पे उसको अपन बोलते हैं वैनिटी, है ना। या जो अपनी जो है वो घमंड से जुड़ा हुआ हो या महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ हो।
आर देयर फोर, जो इसलिए मिसप्लेस्ड है, अनुपयुक्त है, एंड इंडीड मैल इंटेंशन, और जो गलत इरादतन है यहाँ पे। मैल इंटेंशंस का मतलब जो गलत इरादतन जो चीज़ होती है उसको अपन मैल इंटेंशन यहाँ पे बोलते हैं। द प्रोजेक्ट फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ अर्बन स्पेसेस इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो रीडेवलपमेंट से जुड़ा हुआ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, स्टार्टेड, उसकी जो शुरुआत हुई है वेल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक से बहुत पहले जो है वो इसकी यहाँ पे शुरुआत जो है वो हुई है। टू स्लो डाउन दीज प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट को बीच में ही यहाँ पे जो है वो धीमा कर देना, मिडवे और स्टॉप या रोक देना, दैम कंप्लीटली इनको, व्हेन द इकोनॉमी नीड्स द जॉब, जब अर्थव्यवस्था को रोजगार की जरूरत है, एंड डिमांड क्रिएटेड बाय दीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इस तरीके से जो है यहाँ पे मांग जो है वो यहाँ पे पैदा हुई है, इस तरीके के जो है वो लोग खर्चे से जुड़ी हुई। वुड इंडीड बी ए ट्रैवेस्टी, ट्रैवेस्टी का मतलब होता है ये जो है निश्चित तौर पर एक जो है मजाक बन जाएगा, या फिर ये जो है वो हास्यजनक जो है वो यहाँ पे हो जाएगा वस्तुतः। तो यदि जो है वो, अब यदि इसको अपन बीच में रोक देंगे या इसको जो है वो वहाँ पे जो है वो यदि इसको जो है धीमा कर देंगे तो ये हास्य का विषय यानी मजाक का विषय बन जाएगा। दिस इज स्पेशली ट्रू, और ये विशेष तौर पर सही है, व्हेन वेल रेपुटेटेड कंपनी, जब जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध कंपनियां जो है, विच आर इंचार्ज ऑफ दीज प्रोजेक्ट, जब वो इस तरीके की जो है वो प्रोजेक्ट के लिए इंचार्ज हैं, हैव द डेमोस्ट्रेटेड कैपेसिटी, जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया है अपनी क्षमताओं को लेकर, टू मिनिमाइज यानी कम से कम करना यहाँ पे, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन के प्रसार को लेकर। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की कंपनियां इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं फैलने वाला है, और ये निश्चित तौर पर जो है वो खर्चा है जो मार्केट में पैसा आएगा और इससे इकोनॉमी को बढ़ावा यहाँ पे मिलेगा। द कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स इन ए सिंगल लोकेशन, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है कि विभिन्न तरीके के जो विभाग हैं और या फिर केंद्रीय जो मंत्री हैं यहाँ पे उनको एक ही लोकेशन पर कंसोलिडेट किया जा रहा है यानी एकीकृत किया जा रहा है। विल श्योरली यानी निश्चित तौर पर इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा, द फंक्शनिंग एफिशिएंसी, कार्य प्रणाली की जो क्षमताएं हैं उसमें सुधार करेगा, ऑफ एंड बिटवीन द करंटली डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब जो अलग अलग है यहाँ पे, है ना, डेस्परेटली शब्द का मतलब यहाँ पे जो है जो अभी अलग अलग स्थित है यहाँ पे, स्प्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बाय बेटर कनेक्टिंग द ऑफिसेज टू शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी विल सेव टाइम, रिड्यूस रोड कंजेशन एंड लोअर पोल्यूशन। तो इस तरीके से जब उनको एक ही स्थान पे आना होगा तो इस बेटर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो उनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशंस में जो है जो यहाँ पे लागत आ रही है वो कम होगी, समय बचेगा यहाँ पे, और रोड में भीड़ भड़ाका भी कम होगा, रिड्यूस जो है रोड कंजेशन भी जो है वो होगा यहाँ पे, और पॉल्यूशन भी यहाँ पे कम होगा। दूज हु विजिट द वेरियस भवन्स टुडे रियलाइज दीज बिल्डिंग्स आर वेल पास्ट दियर एक्सपायरी डेट, especially if one takes into account the needs for energy efficiency and need for ergonomically designed work spaces। और जो जिन्होंने जो है ये भवन कभी जो है वो यहाँ पे विजिट किया है या देखा है यहाँ पे, टुडे रियलाइज, वो आज जो है वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ये जो बिल्डिंगें हैं वो अपनी एक्सपायरी डेट से काफ़ी जो है वो पुरानी यहाँ पे हो चुकी है। स्पेशली वन टेक्स इनटू अकाउंट द नीड, और विशेष तौर पर इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे ध्यान में लाया जाता है किसी के द्वारा, द नीड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी एनर्जी एफिशिएंसी की वहाँ पे ज़रूरत है, एंड नीड फॉर इर्गोनॉमिकली डिज़ाइन, इर्गोनॉमिकली का मतलब जो है यूज़र फ्रेंडली जो डिज़ाइन है, वर्क स्पेस है, वो उसकी वहाँ पे ज़रूरत है उस बिल्डिंग के अंदर। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिस बिल्डिंग्स, अधिकांश से जो ऑफिस बिल्डिंग्स है यहाँ पे, हैव ओवर द ईयर्स, जो पिछले कुछ वर्षों से बिकम ए पेच वर्क, पेच वर्क का मतलब होता है मरम्मत करना, है ना, मरम्मत करने को लेकर यहाँ पे है। अगली का मतलब जो है जो बेढंग तरीके से, है ना, उसमें जो है नई पुरानी चीज़ें लगा देना। रेट्रोफिटिंग का मतलब यही होता है जब आप पुरानी बिल्डिंग के अंदर कुछ नया सामान लेके उसको रिपेयर करते हैं तो उसको रेट्रोफिटिंग यहाँ पे बोलते हैं।
एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब जो उसका प्रसार है या उसको जो है वो थोड़े समय के लिए प्रसार देने के लिए या थोड़े समय के चलाने के लिए जब उसमें ये चीज़ें संशोधन की जा रही है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। एफर्ट्स टू स्लो द पेस, जो प्रयास है यहाँ पे इस गति को कम करने के लिए, कौन सी गति, जो इन्फेक्शन की जो दोबारा री एक्सेलरेशन हुआ है, री एक्सेलरेशन का मतलब दोबारा जो यहाँ पे उभर के आया है, दोबारा जो गति मिली है यहाँ पे इन्फेक्शन को। एंड एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब ध्यान देना। द फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब जो गिरावट है यहाँ पे। आर टेकिंग द अटेंशन ऑफ द होल ऑफ द गवर्नमेंट, वो पूरी की पूरी सरकार का यहाँ पे जो है वो ध्यान खींच रहा है। साइमल्टेनियसली, और इसी के साथ टाइमली कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, और समय पर जो यहाँ पे भारत के अंदर जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंप्लीशन के प्रोजेक्ट है उसी के साथ साथ विल गो ए लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग डाउन इंडियाज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो यहाँ पे भारत के अंदर वो भी यहाँ पे चल चल रहे होंगे, जो भारत के अंदर जो है वो कैपिटल की जो यहाँ पे लागत है भारत के अंदर उसको कम करने के लिए या कैपिटल को जो है दोबारा रिसाइकल करने के लिए तेज़ी से। एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ को यहाँ पे गति प्रदान करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो हैं वो जारी रहेंगी। कंटिन्यूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, यानी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट का जारी रहना, अलॉन्ग विद किसके साथ साथ, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, जो एक जो है उपयुक्त जो यहाँ पे जो है वो तौर तरीके हैं यहाँ पे उनका प्रबंधन करते हुए, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण को रोकने के लिए, विल हेल्प मददगार होगा, रिटर्न ओवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को लौटाने में, टू हेल्थ अर्लियर, जल्द से जल्द जो है वो सही अवस्था में। तो इकोनॉमी को सही अवस्था में लाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे काफ़ी मददगार होने वाले हैं, ऐसा लेखक का यहाँ पे कहना है। तो ये आज का आर्टिकल था जो अपन ने यहाँ पे देखा है। अब इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वोकेब सेक्शन को अपन जो है वो यहाँ पे देखेंगे मैच पॉइंट के माध्यम से। तो अब एडिटोरियल से जुड़े हुए आज के वोकेब सेक्शन को अपन देखते हैं। पहला शब्द अपना आज का है इवेंचुअली। देखो इवेंचुअली का मतलब होता है अंततया, है ना। तो इसको अपन किससे कनेक्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। स्टीप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, है ना, तो एक्सेसिवली अपन इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, तो इसको ऑब्वियस से कनेक्ट कर सकते हैं अपन। वास्ट का मतलब होता है बड़ी मात्रा, बड़ी साइज जो होती है, तो उसको एनॉर्मस अपन कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट या सीमाएं अपन बोल सकते हैं, या इंट्रेंस लेवल अपन बोल सकते हैं, तो इसको यहाँ पे इंट्रेंस अपन कह सकते हैं। वर्चुअस शब्द का मतलब जो है वो क्या होता है, जो भलाई के योग्य है, एथिकल है, नैतिक है, तो अपन इसको एथिकल यहाँ पे बोल सकते हैं। सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना, जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अपन जो है वो सब्सटेंशियल को इम्पॉर्टेंट से जोड़ सकते हैं। एस्चू वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना, या त्याग देना, तो एबंडन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। रैकलेस का मतलब केयरलेस हो गया, यानी लापरवाह हैं आप, है ना, तो इररेस्पॉन्सिबल उसी से जुड़ा हुआ हो गया। रेजुविनेशन, रेजुविनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवाइव करना या दोबारा ताकत प्रदान करना, दोबारा उसको जो है वो सशक्त बनाना, मजबूती उसको देना, तो री इन्वोग्रेट जो है वो इससे जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है। फैलेसिस का मतलब होता है गलत होना, तो रॉन्ग इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। वेलबिंग का मतलब समृद्धता या भलाई के लिए है, तो प्रॉस्पेरिटी इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये अपना पहला हिस्सा था जो वोकेब का था। कुछ वोकेब और महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई है वो भी अपन देख लेते हैं। अगला शब्द अपना है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ, यानी सामान्य नहीं है, तो अपन उसको जो है वो अनकॉमन कह सकते हैं। बॉटलनेक्स का मतलब होता है बाधाएं, है ना, तो उसको ऑब्स्टेकल अपन कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्स्टेकल जो है बॉटलनेक्स ही हैं। कंस्ट्रेंट,
देखो कंस्ट्रेंट शब्द का मतलब होता है जो है अवरोध, है ना, तो उसको अपन रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। असर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, तो डिक्लेरेशन जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। वैनिटी का मतलब होता है घमंड से लेकर, है ना, या महत्वाकांक्षा होना, उसी को भी बोल सकते हैं। तो कंसीट जो शब्द है यहाँ पे वो वैनिटी से ही जुड़ा हुआ यहाँ पे है। ट्रैवेस्टी का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, ट्रैवेस्टी का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो आप गलत निरूपित कर रहे हैं, है ना, वो मजाकिया बन जाती है या हास्यजनक बन जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रैवेस्टी। ट्रैवेस्टी जो है वो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे रहेगा, मिस रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द है डिस्पैरेटली। डिस्पैरेटली का मतलब होता है जो अलग थलग है, जो अलग टाइप का है, जो यहाँ पे उससे मैच नहीं करता है। तो नेगेटिवली जो है वो कुछ इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे कह सकते हैं। इर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है यूजर फ्रेंडली सिस्टम, तो यूजर फ्रेंडली सिस्टम यहाँ पे इर्गोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ शब्द है। अगली का मतलब होता है बेढंग, कुरूप का, है ना, तो उस शब्द को अपन अगली बोलते हैं। तो ऑफुल भी अपन उसी के लिए बोल सकते हैं, ऑफुल उसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। पैच वर्क का मतलब होता है किसी चीज़ की मरम्मत करना, है ना, मिक्स वगैरह करके, है ना, पैच वर्क अपन करते हैं ना, जैसे रोड्स टूट जाती हैं तो थोड़ा बहुत पैच वर्क कर दिया जाता है, तो मिक्सचर भी जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे, पैच वर्क करना। रेट्रोफिट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्संरचना या नया ढांचा वहाँ पे प्रदान करना, तो रिकंस्ट्रक्ट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। सस्टेनेबल है यानी लगातार बना हुआ है, कंटिन्यू बना हुआ है, यानी वो वायबल यहाँ पे है, तो वायबल को अपन सस्टेनेबल यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये आज का वोकेब का हिस्सा था, जो एडिटोरियल से जुड़े हुए शब्दावलियाँ अपनी थी वो अपन ने देखी यहाँ पे। इनका रिवीजन आप ज़रूर करते रहें, तभी आपको वोकेब याद रह पाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है वो अपन ने आज की ये वोकेब देखी। अब अपन ग्रामर एरर पे चलते हैं, जो ग्रामर एरर आज के एडिटोरियल से जुड़े हुए सेंटेंसेस से ही जुड़ी हुई है, तो उसको अपन सही करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। पहले सेंटेंस पे चलते हैं आज के। देखो, द डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ बैंक डिपॉजिट कंपेयर टू लेस देन 5% ग्रोथ इन नॉन फूड क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक्स रिफ्लेक्ट्स वीक डिमांड सेंटिमेंट्स। देखो यहाँ पे आप चीज़ एक देख रहे होंगे कि ये बैंक एक डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा है, बैंकों में जितनी भी डिपॉजिट है, ठीक है ना, वो सारी डिपॉजिट्स की बात कर रहा है, सारी जमाओं की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डिपॉजिट्स आएगा। ये आपको यहाँ पे संशोधित करना था यहाँ पे। Continuing infrastructure and large building projects, along with maintaining appropriate measures to prevent the spread of infection, will help to return our economy to health earlier. अब देखो ये एरर बहुत बार एग्जाम में आती है। ये जब हेल्प यहाँ पे वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, तो ये रिटर्न जो आएगा यहाँ पे वो विदाउट इन्फिनेटिव आएगा, यानी ये टू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है और काफ़ी बार अलग अलग एग्जामों में पूछी जा चुकी है ये। Efforts to slow the pace of re-acceleration in infections and addressing the fallout is taking the attention of the whole of the government. अब देखो यहाँ पे जो है वो गलती कहाँ पे है, अपन देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है, जो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट और उसका सहयोगी जो हिस्सा है वो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे जो है इज हेल्पिंग वर्ब है और टेकिंग यहाँ पे मैन वर्ब है। अब अपन को यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट को खोजना है कि भाई ये इज सही यूज हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट क्या है, एफर्ट्स है। एफर्ट्स यहाँ पे मैन सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो इज हटके क्या आएगा, इज हटके आपको किसका इस्तेमाल यहाँ पे करना रहेगा, आर का इस्तेमाल जो है वो आप यहाँ पे करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो किसी भी सेंटेंस में ये एरर भी बहुत बार आती है, आपको मुख्य सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि भाई जो है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जिसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आ रही है उसका मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। यदि आपने वो पहचानना सीख लिया तो आप निश्चित तौर पर इस तरीके की एरर जो है वो सही कर पाएंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन ए सिंगल लोकेशन
विल श्योर इम्प्रूव। अब देखो इम्प्रूव क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो ये श्योर नहीं आके क्या होगा, श्योरली आएगा यहाँ पे, है ना, SURELY यहाँ पे लिखा जाएगा, ये एडवर्ब यहाँ पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वर्ब की विशेषता जो है वो कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। Growth impulses from cash transfer, which is not substantial and prolonged, would be short lived, leaving India with even higher general garment debt without any substantial benefits. अब देखो यहाँ पे जो है वो कहाँ पे गलती हो सकती है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ग्रोथ इम्पल्स फ्रॉम कैश ट्रांसफर्स विच इज, अब देखो यहाँ पे विच किसके लिए आया है, ग्रोथ इम्पल्सेस, है ना। तो ये ग्रोथ इम्पल्सेस है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रोथ इम्पल्सेस जो कैश ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है, विच इज नॉट सब्सटेंशियल नहीं आएगा, विच आर सब्सटेंशियल एंड प्रोलॉन्ग्ड। तो इस चीज में आपको यहाँ पे संशोधन करना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। तो ये 5 एरर थी, इसके बाद में आज जो है वो एरर्स थोड़ी मैंने बढ़ा दी है क्योंकि अपन की कंसेप्ट यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। तो अपन आगे वाले सेक्शन पे यहाँ पे एरर के देखते हैं। अगला जो है वो सेंटेंस देखते हैं, इंडिया डेफिनेटली, यानी भारत को निश्चित तौर पर नीड्स जरूरत है मोर एंड बेस्ड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो है वो एंड के दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर रहेगी और कंपैरेटिव है, यानी मौजूदा स्थिति से अपन कंपेयर कर रहे हैं भारत का। तो ये हॉस्पिटल्स जो है वो बेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि इसके स्थान पर क्या लिखना जो है वो बेहतर है, बेटर यहाँ पे लिखना बेहतर है। तो वो मोर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इट इज़ वर्थ, अब देखो वर्थ, इट इज़ वर्थ, इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना जब वर्थ आता है तो उसके बाद में वर्ब की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर रहेगी। तो नॉट जो है यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली स्ट्रक्चर इस जो है वो एडिटोरियल, आज वाले एडिटोरियल में बहुत जगह थी। जब आप इसको रिवाइज करके देखेंगे इस वाले सेशन को तो आपको बहुत जगह ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और ये एग्जाम में भी बहुत बार आती है। जब वर्ब जो है दिया हुआ हो तो उसके बाद में वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर यूज़ की जाती है। इसके बाद में आगे वाले सेंटेंस पे देखते हैं, फॉर सिंस 2014 द नंबर ऑफ एम्स कैंपसेस हैव ग्रोवन टू 67%। अब देखो यहाँ पे अपन को देखते ही प्रॉब्लम जो है वो पता चल गई। देखो ये 2 वर्ड होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। जब आप जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस का यूज़ किया जाएगा, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो वृद्धि हुई है ये बता रहा है कि 2014 से हुई है, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, बल्कि किसका यूज़ किया जाएगा, सिंस का उपयोग किया जाएगा। The pace of expansion of numbers of healthcare professionals are unprecedented in the country's history। देखो यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम है, ये आर जो है ये यहाँ पे आपको पता है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है, ये तो अपन को पता है, लेकिन इसका मुख्य जो सब्जेक्ट है वो पेस है, यहाँ पे ये मैन सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे वर्ब भरी जाएगी। तो ये इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी आर नहीं आएगा, बल्कि इसके स्थान पे क्या आएगा, इज आएगा, जो पेस के मुताबिक यहाँ पे भरी जानी है। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इम्प्रूविंग इंडियाज ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंड जनरेट लाइवलीहुड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड का है, ठीक है। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करते हुए, बाय इम्प्रूविंग, सुधार करते हुए, किसके अंदर, भारत के ग्लोबल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप को, किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र के अंदर, और किस में जो है वो यहाँ पे बदलाव करते हुए, जनरेटिंग लाइवलीहुड, यानी आजीविका को जो है वो यहाँ पे बढ़ाते हुए या उसको जनरेट करते हुए। तो ये जो है वो यहाँ पे बाई वाली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये होना है, यानी इसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे, जनरेटिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जनरेट यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको आप जनरेटिंग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बाई इम्प्रूविंग। तो उसके अकॉर्डिंग भी एंड के जो है वो सेकंड वाले हिस्से के अंदर ये आईएनजी स्ट्रक्चर में रहने वाली है।
तो ये टॉप क्लास एरर थी आज के एडिटोरियल की। अब अपन जो है वो ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो लगभग हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पे निश्चित तौर पर ऐसी एरर कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो आज के महत्वपूर्ण जो है वो ग्रामर जो है पॉइंट पे अपन चलते हैं। तो आज के ग्रामर जो कंसेप्ट है वो अपनी है पैलिज्म की। पैलिज्म जो है वो भी किससे जुड़ा हुआ, जो कोरिलेटिव कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि कोरिलेटिव कंजक्शंस होते क्या हैं, यानी जिनके दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के जो हैं वो यहाँ पे पूरक होते हैं। जैसे इधर और, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बोथ के साथ एंड आएगा, वेदर के साथ और आएगा, रादर के साथ देन आएगा। तो ये सारी स्ट्रक्चर कहलाती है कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी जो एक दूसरे के पूरक पेयर हैं, यानी दो पेयर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पेयर्स के माध्यम से जब सेंटेंस का निर्माण होता है तो यहाँ पे अपन को पैलिज्म का ध्यान रखना होता है। अब ये पैलिज्म क्या होती है इसको अपन सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप इस पैलिज्म की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ जाएंगे। तो पैलिज्म की कंसेप्ट यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस के अंदर आपको जो है निरूपित की है, यानी एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने की जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं पैलिज्म। तो ये एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अब अपन पहले वाले सेंटेंस पे देखते हैं। देखो, नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोती कैन डू इट। अब देखो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजक्शन है जिसने यहाँ पे दीपक को जोड़ा है और किसको जोड़ा है, बट ऑल्सो के बाद में मोती को जोड़ा है, यानी समान पोजीशन पे सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ा है। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखें, आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोती। तो इसमें भी सब्जेक्ट को सेम पोजीशन पे जोड़ा गया है। लेकिन इसी तरीके से अपन वर्ब को भी समान स्थान पे जोड़ सकते हैं। जैसे ही विल नॉट ओनली गो, तो नॉट ओनली के बाद में आप देख रहे हैं कि वर्ब यहाँ पे आई है, बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब स्टे यहाँ पे आया है देयर। तो यहाँ पे वर्ब को भी अपन समान स्थान पे जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आगे वाली स्ट्रक्चर को भी देखें कि नॉट ओनली के बाद में टू नो आया है और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में टू फॉलो आया है, यानी इन्फिनिटिव वाली केस भी यहाँ पे आ सकता है लेकिन वो सेम पोजीशन पे यहाँ पे रहना चाहिए। इसके बाद में आगे वाली स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट वाला केस भी सेम होना चाहिए। जैसे वी वांट टू विजिट द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, यानी यहाँ पे जो है देखो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे ये गलत हो गई है, यहाँ पे आपको संशोधन यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे ये वी वांट टू विजिट, यहाँ पे ताजमहल से पहले जो है वो क्या आ जाएगा, नॉट ओनली यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो इसको कैसे सही कर देंगे अपन, वी वांट टू विजिट नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। तो यहाँ पे समान स्थिति में अपन ने ऑब्जेक्ट यानी नाउन को जोड़ा है। इसी तरीके से एडजेक्टिव भी सेम पोजीशन पे रहने चाहिए। जैसे ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट और हैंडसम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में एडजेक्टिव आया है तो नॉट ओनली के बाद में भी एडजेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए। यही कंसेप्ट अपन को ध्यान रखना है। इसी तरीके से एडवर्ब की कंसेप्ट भी यहाँ पे हो सकती है, ये भी यहाँ पे पाई जा सकती है। जैसे बट ऑल्सो के बाद में फ्लुएंटली एडवर्ब है तो नॉट ओनली के बाद में भी सेंटेंस में नेचुरली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, यानी समान पोजीशन पे बट ऑल्सो और नॉट ओनली की स्थिति सेम रहनी चाहिए। ये कंसेप्ट इधर और पे भी काम करता है। जैसे और के बाद में सब्जेक्ट राजू है तो इधर के बाद में भी यहाँ पे पंकज जो है वो नाउन यहाँ पे आया है। आई कैन नीदर सिंग नॉर डांस, तो नॉर के बाद में यहाँ पे वर्ब आई है तो नीदर के बाद में भी यहाँ पे सिंग जो है वो क्या आया है, वर्ब यहाँ पे आई है। यू शुड इंटर बोथ, अब देखो यहाँ पे बोथ एंड का यूज किया है तो बोथ एंड के बाद में यहाँ पे देखो दी टाइम का यूज हुआ है एंड के बाद में, तो इसी तरीके से बोथ के बाद में भी दी डेट का यूज किया गया है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस अपन देखें इधर और वाला यहाँ पे, तो इधर और में देखो यहाँ पे इधर के और के बाद में इन माई
कोट पॉकेट लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे जो है वो क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसको अपन प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे अपन जो है वो बोलते हैं यहाँ पे। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे जो है वो यूज की गई है। इसी तरीके से इधर के बाद में भी यहाँ पे ऑन माई डेस्क एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज यहाँ पे हुआ है। तो आपको सीधा सीधा कंसेप्ट इसमें एक ही समझना है कि समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये दोनों जो है, जो अपन कोरिलेटिव कंजक्शंस की बात कर रहे हैं, इसके दोनों पार्ट में समान पोजीशन पे यहाँ पे रहनी चाहिए। चाहे वो नाउन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, चाहे वो आप जो है वो एडवर्ब की बात करें, चाहे एडजेक्टिव की बात करें, चाहे आप इन्फिनेटिव की बात करें, चाहे आप फ्रेज की बात करें, चाहे आप क्लॉजेस की बात करें, चाहे आप पार्टिसिपल की बात करें, चाहे प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करें, सारे समान पोजीशन के अंदर रहने चाहिए। अदरवाइज उस सेंटेंस के अंदर एरर वहां पे पाई जाएगी। अब अपन इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आज के सेशन की लास्ट स्लाइड के अंदर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसका आप आंसर देने का प्रयास जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं आपको जवाब भी उनका बताता रहूंगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन आज की। तो आज के पहले सेंटेंस पे देखते हैं। देखो, ही मेड अप हिज माइंड ईदर टू पेंट द वेन और सेल इट टू अनदर बाय। अब देखो यहाँ पे इधर और यानी कोरिलेटिव जो है वो कंजक्शन है यहाँ पे, और के बाद में यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया है यहाँ पे। लेकिन जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इधर के बाद में टू पेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सेल से पहले नहीं लिखा है। इसलिए ये जो है वो आपको क्या करना है, और के बाद में यहाँ पे टू सेल लिख देना है। इसके बाद में ये जो है वो सेंटेंस आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं अपन। सी लव्स बोथ स्विमिंग कम्पिटिटिवली एंड टू प्ले गोल्फ। अब देखो यहाँ पे बोथ एंड वाला स्ट्रक्चर है, यानी कोरिलेटिव कंजक्शन अपना बोथ हैंड यूज किया गया है। इसके बाद में यदि अपन देखें यहाँ पे, तो लव्स के बाद में अब इसको चेंज कहाँ पे करना है ये अपन को पता है। देखो, लव्स के बाद में जो भी यहाँ पे वर्ब आएगी वो आईएनजी स्ट्रक्चर में आएगी, ये अपन को पता है। यानी लव्स के बाद में ये तो स्विमिंग रहेगा, इसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते। तो स्विमिंग के अकॉर्डिंग ही फिर एंड के बाद में अपन को यहाँ पे चेंज करना रहेगा। यानी टू प्ले को आप किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लेइंग में ये चेंज हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि कंफ्यूजन रहता है कि कौन से वाले पार्ट को चेंज करना है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना रहेगा, थोड़ा सा आपको सेंटेंस को समझना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगले सेंटेंस पे देखें यहाँ पे, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। अब देखो, इस वाले नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में ज़्यादातर अपन बट ऑल्सो वाली स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं। तो बट ऑल्सो के बाद में स्टेज यहाँ पे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अपन नॉट ओनली को चेंज करेंगे। तो नॉट ओनली देखो यहाँ पे वर्ब से पहले जाने वाला है, तो नॉट ओनली जो है वो गोज से पहले यहाँ पे लग जाएगा। ये आपको यहाँ पे चेंज करना है इस सेंटेंस को सही बनाने के लिए। इसके बाद में सेम जो है वो इसी तरीके की एरर आगे भी है, अपन दो और देखते हैं यहाँ पे। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। तो ये जो है यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में देखो एन इन का उपयोग किया गया है, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉट ओनली भी जो है वो अपना स्थान चेंज करके इस हॉस्पिटल से पहले आएगा, क्योंकि बट ऑल्सो के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो नॉट ओनली कहाँ पे चला जाएगा, इस हॉस्पिटल से पहले, यहाँ पे ए हॉस्पिटल से पहले चला जाएगा। उसके बाद में आपका ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। आज की लास्ट एरर पे अपन चलते हैं। नॉट ओनली ही हैज़ ओपन्ड ए होटल बट ही हैज़ ऑल्सो ओपन्ड ए हॉस्पिटल। अब देखो, इस सेंटेंस में जब यहाँ पे आपको पता हो कि बट और ऑल्सो एक साथ नहीं हो यहाँ पे, तब आपको किसकी पोजीशन यहाँ पे कंसीडर करनी है, ऑल्सो की पोजीशन कंसीडर करनी है। तो ऑल्सो के बाद में आप देख रहे हैं वर्ब की जो है वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो अब नॉट ओनली वाली पोजीशन को आपको चेंज करना है। तो ये नॉट ओनली जो है यहाँ से हटके किस पे चला जाएगा, ओपन से पहले यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इसके बाद में आपका ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके की एरर 100% पूछी जाती है।
इस कंसेप्ट को आप जो है वो अपने दिमाग के अंदर पूर्णतः बिठा लें। ये 100% एग्ज़ाम में कहीं भी ना कभी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आज का सेशन था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है मेरे लिए जो मुझे मोटिवेट करती है आपको अच्छा जो है वो स्टडी मटेरियल देने के लिए। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है रेस्पॉन्स वहाँ पे दें, और इसी तरीके से आप इस सेशन को जो है वो अपना जो है वो स्नेह जो है वो देते रहें, अपने जो है वो साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को भी इस सेशन को देखने के लिए प्रेरित करें। वीडियो को समय देने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, यही मेरी मनोकामना है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।